हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन समास पढ़ेंगे। संस्कृत में समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। समास शब्द में दो शब्द सम्मिलित हैं, सम प्लस आस। सम उपसर्ग शब्द है। आस शब्द संस्कृत भाषा की अस धातु से निकला है, जिसका अर्थ है संक्षेप करना। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना, विधि या छोटा करने का ढंग। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि को समास कहते हैं। समास पहले पद या पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे राम का दास मीन्स होता है राम दास। अब समास कितने प्रकार के होते हैं या उनके भेद कितने होते हैं। समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद या अंतिम पद विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय से लेकर सप्तमी तक किसी भी विभक्ति में हो सकता है। समास करने पर इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। कहीं कहीं विभक्ति सहित एक से अधिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे यश को प्राप्त मीन्स होता है यश प्राप्त। स्वर्ग को गया मीन्स होता है स्वर्ग ये। नेक्स्ट है अपना द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों या सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में समासिक पद के मध्य के स्थित योजक शब्द अथवा वा का लोप हो जाता है, जैसे माता और पिता। इसका होता है माता पिता। दिन और रात, दिन रात। जन्म और मरण, जन्म मरण। नेक्स्ट है अपना बहुब्रीहि समास। जहां प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। दूसरे शब्दों में जिस समास में समासिक पद या समस्त शब्दों का कोई भी खंड या पद प्रधान नहीं होता है, अपितु कोई अन्य पद प्रधान हो जिसमें बाला या जिसके अर्थ पाया जाए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 आनन है जिसके रावण मीन्स होता है दशानन। नील है कंठ जिसका शिव, नीलकंठ। चक्र है हाथ में जिसके चक्रपाणि मतलब चक्रपाणि। निशा में विचरण करने वाला राक्षस मीन्स होता है निशाचर। नेक्स्ट है अपना कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण अथवा द्वितीय पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नीला है जो अंबर, नीलांबर। पीत है जो अंबर मतलब पीतांबर। सुंदर है जिसके लोचन, सुलोचन। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक या परिणामवाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 रंगों का समूह क्या हो जाएगा, तिरंगा। 5 बटों का समूह पंचवटी। 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस समास में प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है उसे उत्तर पद संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार मीन्स होता है यथा शक्ति। योग्यता के अनुसार यथा योग्य। दिन रात मीन्स होता है प्रतिदिन। ये हमारे पूरे समास का विवरण, अर्थ, परिभाषा और इसका पूरा मीन्स मैंने आप लोगों को समझाया। समास को सरल तरीके से पहचानने की तरीके, जैसे द्वंद्व समास है, इसमें
और या जहाँ जिस शब्द में और या लगा हो वो समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है अपना द्विगु समास। इसमें संख्यावाचक होता है। क्या होता है? पहला पद, इसका जो प्रथम पद होता है वो 5, 6, 7, 8 मीन्स कोई भी संख्या उसमें हो सकती है। जैसे 4 राहों का समाहार, 5 बटों का समूह, 6 कोणों का समाहार। ये हो गया अपना द्विगु समास। कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे? जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य हो, मतलब कोई चीज की विशेषता बताने वाला समास कर्मधारय समास है। जैसे घन के समान, सुंदर है जिसके लोचन, चंद्रमा के समान, महान है जो आत्मा मतलब महात्मा, नीला है जो अंबर नीला अंबर। तो ये सरल तरीका है जिसमें हम समास को पहचान सकते हैं। अव्ययीभाव समास जैसे इसमें क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय तो जानते होंगे आप लोग, व्यक्ति शक्ति के अनुसार, मतलब इसमें पहला पद क्या है? अपना अव्यय है। अव्यय जिस शब्द में पहला पद हो वो क्या हो गया? अव्ययीभाव समास कहलाता है।